अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के चंद नौजवान टेस्ट क्रिकेटर्स से जो कि कई एक उनमें ऐसे होंगे जो बार बार टीम में जगह बनाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। एक मरतबा फिर उनको मौका मिला और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पहली मरतबा कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका मिलने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के बासलाहियत क्रिकेटर फैसल इकबाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम हाफिज़ जी। फैसल, एक तो आपको मुबारक हो, मतलब फिर आपको कम बैक का मौका मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 2 साल से जब से टीम से ड्रॉप हुआ था डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कंसिस्टेंटली परफॉर्म आपके सामने कर रहा था और हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा था और मेंटली तौर पे अपने आप को और मजबूत कर रहा था कि मुझे वापस टीम में कम बैक करना है, बिकॉज यही एक जगह होती है टीम में कम बैक करने की। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितने ज़्यादा रन्स करूँ उससे मेरी अपनी बैटिंग की जो एबिलिटी है वो भी अच्छी हो और मेरा अपना कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो, ताकि कि अगर मैं टीम में वापस जाऊँ तो एक अच्छे माइंडसेट से और एक मैच्योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे जाऊँ। तो मैंने बिल्कुल उसी तरह अपने आप को खेला और एक जो मिडिल ऑर्डर्स के प्रॉपर नंबर होते हैं उन्हीं नंबरों पर मैंने अपने आप को खेला और माशाल्लाह आपके सामने 2000 पर 2,500 के करीब माशाल्लाह रन्स करके 2 सालों में आपके सामने कमबैक वापस किया। अच्छा फैसल, आपको जब भी मौका मिला बड़ी मुकाबले की फ़िज़ा उस वक्त टीम में रही है, आपके करियर का आगाज़ ले लें आज तक, एक मतलब फिर जब आपको कमबैक करने जा रहे हैं एक मतलब फिर मिडिल ऑर्डर बड़ा पैक सा नज़र आता है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि डेब्यू से लेके अब तक जो है वो यही चक्कर रहा है कि आप एक रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं। आई थिंक उसकी वजह जो थी वो ज़्यादातर में जो मुझे नज़र आई वो ये है कि शायद जिस तरह प्लेयर बनाने के लिए जो माइंडसेट बनाया जाता है वो मेरे लिए नहीं था पिछले 10-12 सालों में, जब जितना मैंने वक्त गुजारा है उसी की वजह से आज ये क्वेश्चन आपको करना पड़ रहा है कि मैं क्यों अपनी जगह नहीं सीमेंट कर सका, क्यों रेगुलर नहीं खेल सका। क्योंकि आप देखें जब भी जो भी प्लेयर्स आते हैं आपको उनको एक लॉन्ग रन देना पड़ता है, रेगुलर खिलाना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, तो जाके वो प्लेयर अपनी जगह मजबूत करता है और सीमेंट करता है। हमारी 10 साल 12 साल पहले ये था कि ओपनर्स की जगह खाली हुई थी टीम के अंदर। आमिर भाई और सईद भाई 2001 में ऐसे रिटायर हुए थे जब, तो मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस वक्त भी जब हमारा डेब्यू हुआ था तो इंजी भाई, यूसुफ भाई, यूनुस भाई सब रेगुलर खेलते थे, तो हम यहाँ से गए ही वो डेब्यू एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर थे। ठीक है, तो वो डेब्यू की परफॉर्मेंस, फिर सेकंड टेस्ट की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद जब वो वापस आ गए सब लोग तो फिर हम फिर वापस बैठ गए टीम में। तो आई थिंक ये मेन रीजंस रही हैं कि प्लेयर बनाने की और उसकी जगह जो कॉन्फिडेंस देने की होती है वो आई थिंक मेरे मामले में थोड़ी लैक रही है। ठीक है, जिसकी मैं अब इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट करता हूँ कि अल्लाह करे अब एक नए सिरे से जो है कॉन्फिडेंस दे के और मतलब जिस तरह प्लेयर को बनाया जाता है और उसको वापस लाया जाता है और जिस तरह उसको आगे खिलाया जाता है उस तरीके से इंशाल्लाह अगर लेके जाएंगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो परफॉर्मेंसेस मेरी पास में पाकिस्तान की ले रही हैं या डोमेस्टिक में रही हैं इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा। अच्छा, एक ये भी तासुर पाया जाता है कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हैं आप किसी भी तरह के क्रिकेट में, लेकिन जब आप नेशनल टीम में आते हैं तो वो मायार आप बरकरार नहीं रख पाते। इसकी वजह कोई दबाव है या फिर आपके जहन में वो जो चीज़ एक पाई जाती है कि एक मुतबादल हूँ, एक मैच खेलूँगा उसके बाद पता नहीं मौका मिलना या नहीं मिलना, तवज्जो भरपूर तरीके से नहीं रह पाती? देखें परफॉर्मेंस तो मैंने जब भी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आया हूँ वापस तो मैंने माशाल्लाह करके ही दिखाई है। आप अगर हिस्ट्री में उठा के देख लें मेरे 26 टेस्ट मैचेस में तो मैं आपको पहले से सिवाय आखिरी के अलावा सब में ही करता हुआ मिला हूँ 50 रन। यहाँ तक कि एक टाइम पे तो मैंने ये भी सुना था मीडिया में कि यार वो 50-60 रन बना के आउट हो जाता है और 100 में कन्वर्ट नहीं करता, इसकी वजह से मेरे 8 50 हैं और 1 सेंचुरी। तो ये वही बात से चीज़ें सब जुड़ जाती हैं आके, जो अभी आपने बात की कि जब आपको पता ही नहीं है कि आप रेगुलर प्लेयर हैं टीम के, आपको ये पता है कि आप जिनके रिप्लेसमेंट में खेल रहे हैं वो वापस आ जाएंगे अगले मैच में, आप 100 भी बनाएं आपको बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं मेरे साथ। ठीक है, अगर आप इंडिया की सीरीज़ उठा के देख लें, जब मेरा कमबैक टेस्ट मैच खेला था मैंने तो 139 की टेस्ट मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी कराची में इंडिया के अगेंस्ट, तो उसके बाद 5 वनडे इंटरनेशनल थे। ठीक, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जब कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है इंटरनेशनल मैच में तो उसको 4-5 मैच तो मिलते ही मिलते हैं 50 पे भी मिल जाते हैं 50 पे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप अभी स्टैट्स निकाल के देखेंगे तो मैं उन 5 के 5 में 12 मैन था। ठीक है, तो वो गैप, तो ये चीज़ें जो
रही हैं, यही रीजंस रही हैं इफेक्टिवनेस की, और यही रीजंस रही हैं कि आप बड़ी इनिंग्स की तरफ जाते जाते जो है जब 60-50 के बाद जो हो जाते, तो वो इसलिए कि मैं भी इंसान हूँ, इंसान लोहे का तो बना हुआ नहीं है। आप एक हद तक अपने प्रेशर को इंसिस्ट करके चल सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि आप उस चीज़ से थोड़ा सा निकल गए, तो थोड़ा सा आदमी जब रिलैक्स होता है तो वहाँ टाइम्स मिस्टेक भी कर जाता है। ठीक। तो ये एक्चुअल मेन रीजंस रही हैं जिसकी वजह से फैसल इकबाल जो है वो अपनी जगह सीमेंट नहीं कर सका, और एक व्यू कंसेप्शन ऐसा लगता था कि जी इतने सालों से खेल रहा है और पता नहीं जी बड़े चांसेस मिले हैं और पता नहीं क्या है, लेकिन जो फॉलो क्लोजली जैसे आप करते हैं तो आपको इस बात का खुद ही पता ही है कि रेगुलर जब कोई नहीं खेलेगा, ब्रेक्स में खेलेगा, एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे खेलेगा, और प्लस उस पर लेवल भी लगा वो, तो उसके लिए आई थिंक सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। बट मेरे साथ मेरे फैमिली की सबकी दुआएं, दोस्तों की, फैंस की, सबकी रही हैं। आई थिंक शायद उसने मुझे मोटिवेट किया मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, और मजबूत किया कि मैं करूं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने वर्ल्ड की लीग्स खेली हैं और मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट वर्ल्ड की मुश्किल तरीन क्रिकेट है। ठीक। हमारी डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स खेलते हैं, और जो मैंने दूसरे मुल्कों की लीग्स खेली हैं और मैंने देखा है कि उनके प्लेयरों में अगर 10-11 प्लेयर जो होते हैं उसमें 2-3-4 प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जब 11 की टीम सामने उतरती है दूसरी ऑपोजिशन डोमेस्टिक में, तो वो बहुत ही मजबूत उतरती है कि आपको लगता है कि आप उनसे सही मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात किया कि आपने जो प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है उन्हीं नंबरों पर आप खेले हैं। एक लंबा टाइम आपका हो गया पाकिस्तान के क्रिकेट में, ऑन ऑफ इसमें चलता रहा, इन आउट चलता रहा है, तो आपके जहन में कहीं ये ख्याल नहीं आया कि अपने बैटिंग ऑर्डर ही चेंज करके किस्मत आजमाई कर ली जाए, मिडल ऑर्डर की बजाय टॉप ऑर्डर में आ जाए? क्योंकि कहा जाता है कि आप टेक्निकली बड़े साउंड हैं, तो ऊपर के जो बल्लेबाज हैं उनकी टेक्निक में कुछ ना कुछ ख़राबी रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल भी करता है, प्लेयर्स भी स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसा कोई जहन में आपके ख्याल आया कभी? मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि जो मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 3 नंबर खेला हूँ वो एक्चुअली यही चीज़ थी। ठीक है। कि मैं उससे पहले भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीच में 4-5-6 पे तो जगह खेलने की मिलती नहीं थी, तो 3 का ही मसला था। फिर मैंने हाथ उठा के किया कि चले जी ठीक है, मैं चांस लेके देखता हूँ। तो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं 50-50-50 कर रहा था। ठीक। और 50-50 करते हुए ही मैं एक सिडनी के टेस्ट मैच में आउट हुआ था, 27 और 7 रन। 27 पहली इनिंग में बनाए थे, दूसरी इनिंग में 7 रन। और उसमें मैंने एक चीज़ ये की थी जो हमें कोचेज़ ने सिखाई है कि अगर आप बैट्समैन हैं तो अगर आपका बैटिंग में अच्छा दिन नहीं गुजरता तो आप फील्डिंग में कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका मैच अच्छा हो जाए। तो आप अगर स्टैट्स निकालेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि उस टेस्ट मैच में मैंने 4 या 3 कैच पकड़े थे, 4 या 3 कैच पकड़े थे, जिसका मुझे बोर्ड से इनाम भी मिला था जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है फील्डर, और उसके बाद मैं बाहर हो गया था। तो चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मेरे लिए भी सवालिया निशान रही हैं कि मैंने ऊपर नंबरों पे भी खेल के रन्स किया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग रन, यानी थोड़ा सा आप कहते हैं कि सांस लेके खेलने दिया जाने वाली बात। ठीक है, मौका हाँ, थोड़ा सा लंबा होता है, एतमाद देके कि आपके पास ये 2-1-3 सीरीज हैं, आप लंबा चलें। तो वो 3 टेस्ट मैच खेले थे, तो 3 में से 2 में मैंने रन्स किए थे, 1 में नहीं किए थे, उसमें कैच पकड़ लिए थे और उसके बाद मैं बाहर हो गया था। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क थी। और वनडे की जैसे भी आपने बात की कि वहाँ भी मैंने अपने नंबर को चेंज किया, और मुझे जब ओपन का कहा गया तो मैंने ओपन करके ही माशाल्लाह सेंचुरी बना दी, सेंचुरी की थी। बिल्कुल ठीक है। और वो दूसरा तीसरा मैच था। तो देखिए वही मैंने आपको बात की कि प्लेयर की एबिलिटी उसने दिखा दी है, अब उसको इस्तेमाल करना तो उनके हाथ में है जो क्रिकेट चला रहे हैं। ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने किया, बट वो टाइम, ड्यूरेशन, माहौल, हालात इस तरह के थे कि मेरे फेवर में कुछ नहीं जा रहा था। तो फिर मजबूरतन मुझे अब इन 2 सालों में प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में ही रहना पड़ा कि मैं अब इसी में ही अपने आप को शो करूं, क्योंकि चाहे आप 20-20 क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे आप 50 ओवर खेल रहे हैं, और चाहे आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जो जॉब है वो अब हमको क्रिकेट देख के इतनी समझ में आ गई है कि बीच में उसको जाके टीम को लेके चलना पड़ता है। वो बैकबोन होता है टीम की। आप 20-20 का मैच उठा के देखना, अभी पाकिस्तान ने जो खेले हमारे, अगर ऊपर आउट हो जाते हैं नीचे से, तो नीचे बैकबोन को लेके चलना पड़ता है। तो मैंने उसी माइंड फ्रेम से अपने आप को तैयार किया, उसी में डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी रही है वो इतने बड़े मेगा बांग्लादेश का जो T20 इवेंट हुआ था, उधर जाके नुमाइंदगी करना और उनकी 50 ओवर की लीग में परफॉर्म करना,
उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ये मेरी अचीवमेंट्स के अंदर आता है माशाल्लाह। इसमें एक मतलब फिर जब आपका कम बैक होने जा रहा है, एक काफ़ी लंबा उसमें आपको वक्फा मिला है टीम की, आप नुमाइंदगी नहीं कर सके पाकिस्तान की, अब जब आप जा रहे हैं दोबारा, माजी के तजर्बात आपके सामने हैं, आपने क्या जहन बनाया अपने लिए कि अगर एक ही मौका मिलता है और वही आपके लिए आखिरी समझा जा रहा हो, अगर आपके जहन में ये है, तो परफॉर्मेंस आपके जहन में क्या है कि आपने ये देनी है कि कम अज़ कम मैं जवाब दे सकूँ अपने बैट से कि मैं वापस आया हूँ और मैंने परफॉर्म किया? कोई ऐसा ख़ास आपके जहन में सेट है टारगेट? देखिए, जब भी कोई भी प्लेयर कम बैक करता है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो भी इंसान ही है, वो रोबोकॉप रोबोट तो है नहीं। ठीक है। उसकी पहले कोशिश ये होती है कि वो आ रहा है वापस, तो वो अपने आप को सबसे पहले उस एनवायरनमेंट में मेंटली फिजिकली तौर पे एडजस्ट करे, ये एक नेचुरल चीज़ है। उसके बाद उसकी कोशिश ये होती है कि जब भी उसको चांस मिले तो वो उसको अवेल करे। मेरी तो एक तरीके से दुआ कह लें या एक्सपेक्टेशन कह लें कि वो यही होगी कि एक आध मैच बहुत हो गया है पास्ट में, कि एक एक मैच। अब फैसल को भी थोड़ा सा खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है। थोड़ा फैसल को भी अब खुला खेल देने का मौका देना चाहिए कि भाई आप खेलो, खुल के खेलो, आप ये मैचेस हैं आपके। तो फैसल भी फिर अपनी उस चीज़ को जो आपने क्वेश्चन किया कि डोमेस्टिक में इतनी अच्छी और वहाँ इतनी, वो फिर आपको वहाँ नज़र ज़रूर रहेगी। बिकॉज डिफरेंस जो है वो यही होता है कि वहाँ आप खुला खेलते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है आपके पास मैचेस ही मैचेस है। वहाँ एट टाइम्स आपको यही रहता है कि आप आया रिप्लेसमेंट हैं, आया आपको मिलेगा, आया 3 टेस्ट की सीरीज़ है, 2 गुजर गए हैं, आखिरी रह गया है और आखिरी में आप उतर गए हैं, उसके बाद भी कोई नहीं है, तो वो तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो एट टाइम्स किसी भी प्लेयर के लिए, मैं कहता हूँ अगर पॉन्टिंग तेंदुलकर भी हैं तो उनके लिए भी मुश्किल होगी। ठीक है। अच्छा, एक ये जो राय पाई जाती है कि सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए ही मखसूस आपको किया गया है और उनमें भी भरपूर मौका नहीं दिया गया, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से फेस करते रहे हैं? और डोमेस्टिक क्रिकेट में जब जाते हैं, जब आपको नज़रअंदाज किया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, तो कभी आपके ज़हन में ख़्याल आया कि अब उस अज़्म के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, बस ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर उधर लीग्स खेल ली हैं और क्रिकेट का शौक़ पूरा कर लिया? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, आपको अपनी एबिलिटी का पता होता है। मुझे अपनी एबिलिटी का शुरू से पता था, मुझे अभी तक पता है माशाल्लाह कि मैं वनडे क्रिकेट को कितने अच्छे तरीके से खेलता हूँ, 2020 को कितने अच्छे तरीके से खेलता हूँ। हमारे यहाँ एट टाइम्स ये बात मैं मीडिया में सुनता हूँ, लोग के प्लेयर्स कहते हैं कि जी हमारे पास मैच फिनिशर्स नहीं है वनडेज़ में, हमारे पास मैच फिनिशर्स नहीं है 2020। आप अगर अभी एनालिस्टों के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो अभी हमारा डोमेस्टिक वनडे कप हुआ है, मैंने पीआई की तरफ से बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट माशाल्लाह मैच फिनिश किया है वनडे का, और मैच फिनिश करके आए हैं और मैन ऑफ द मैच बना एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जो सिलेक्टर्स ने देखा है खुद, तो मैंने दिखाया है ये ठीक है जी, मैं आपके पास मैच फिनिशर हूँ वनडे के अंदर भी और 20 के अंदर भी, जो इनिंग को लेके चलता है, बना के चलता है और फिनिश करता है। तो जब मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, इट मीन्स कि मैंने अपना लेवल तो तोड़ दिया। जब मैंने अपना लेवल तोड़ दिया, देन आई लाइक ऑल द अदर प्लेयर्स डिजर्व टू कम एंड शो माई दैट एबिलिटी इन द इंटरनेशनल फॉर्मेट एज वेल। ठीक है। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन थी। मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंशाल्लाह अगर मेरा कमबैक होता है तो टेस्ट और वनडे, जिन दोनों फॉर्मेट्स में मैंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, इंशाल्लाह उन दोनों में हो। बट चलें, अल्लाह का करम है, शुक्र है, सिलेक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने किसी एक में तो मौका दिया। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वहीं से जो है अपने दूसरे फॉर्मेट्स में भी वापस आऊँगा। बट क्राइटेरिया को मैंने 200% फुलफ़िल किया है जो एबिलिटी शो करने का है, और वो सिलेक्टर्स ने खुद देखा भी है ग्राउंड के अंदर। अब ये उनके अपने ऊपर है कि वो मुझे किस तरह यूज़ करते हैं। फैसल, हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं कि आप अब जब टीम में जाएं तो माजी वाला जो अब वाक़यात हैं वो ना हो और आपको खुलकर खेलने का मौका मिले और आप उसके बाद फिर जम कर खेलें। वे उस प्रोग्राम में वक्त ब्रेक के बाद आएंगे और फिर दीगर मेहमानों से करेंगे बात। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम कर रहे हैं आज पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों से जिनको मौका मिल चुका है और जिनको अभी मौका मिलने वाला है। ब्रेक से पहले हमने बात की थी फैसल इकबाल से। इस वक्त हमारे साथ हैं आफाक रहीम, जिन्होंने मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी से सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल किया और इनको श्रीलंका के ख़िलाफ़ मौका भी मिल सकता है, टेस्ट कैप भी मिल सकती है। मेरे साथ हैं आफाक रहीम। अस्सलाम वालेकुम आफाक। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे जो कि जिनको टेस्ट कैप मिलती है, टेस्ट क्रिकेटर्स बनते हैं। तो ये सफ़र कैसा लगता है आपको? सफ़र तो शुरू में मुश्किल था और लंबा भी है, लेकिन यह कि अब इंशाल्लाह मौका मिला है तो इंशाल्लाह इसमें ज़रूर परफॉर्म करने की कोशिश करनी। इस मुश्किल और लंबे सफ़र में क्या मुश्किलात आपके ख्याल में आपको सबसे ज़्यादा जिनका सामना करना पड़ा? शुरू में तो प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ, वहाँ पे इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी क्रिकेट की।
लेकिन फिर जब मैं पिंडी में आके खेला इस्लामाबाद में, फिर थोड़ा सा बेहतर हो गया। ठीक है। सहूलियात के अलावा टीम में जगह बनाना वो बड़ा मुश्किल होता है। आपको मुख्तलिफ सतह के क्रिकेट में बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ता है। तो आपके बारे में डोमेस्टिक के हवाले से काफ़ी अर्से से हम सुनते आ रहे हैं, आप खुद भी उतने पर उम्मीद होते थे हर मरतबा परफॉर्मेंस देने के बाद कि टीम में जगह नाम आएगा? ज़ाहिर है उसमें आप जब मेहनत करके आते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। उस लिहाज से मेरे लास्ट सीज़न तो बहुत अच्छा निकला, 1400 रन किए हैं डोमेस्टिक में, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उन 1400 के बाद अब जब आपने श्रीलंका खेलने के लिए जाना है, आपने अपने लिए कोई टारगेट सेट किया है कि पहले मैच में अगर मौका मिलता है तो कोई एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलनी है? हाँ, इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि अगर पहला मैच मिलता है तो इंशाल्लाह पहली इनिंग्स में से ही परफॉर्मेंस को जो है ना अच्छा बनाया जाए। कोई टारगेट अपने लिए बनाया, हदफ मुकर्रर किया कि सेंचुरी करनी है या निस सेंचुरी करनी है या फिर कोई एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलनी है? एज ए बैट्समैन जिस तरह मैं हूँ, मैं तो यही सोच होती है कि सेंचुरी के टारगेट हर मैच में लेके जाए। डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कठिन सफ़र है जिसने आपको ज़हनी तौर पर बड़ा मजबूत किया होगा, वो कितना काम आएगा आपके जब आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की सब्स जो कैप है वो सर पे रखेंगे और ग्राउंड में उतरेंगे? इस एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मैचेज इस साल इस्लामाबाद डायमंड में खेला हूँ, जो कि अच्छी बॉलिंग के लिए पिचें मशहूर हैं। ठीक है। तो वहाँ पर रन करके मेरा ख्याल है मेरे लिए काफ़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक। जब आपने क्रिकेट शुरू की तो आपके जहन में था कि कभी आप पाकिस्तान के लिए खेलने जाएंगे? मैं शुरू में तो नहीं था, लेकिन फिर जब अंडर 19 में फ़र्स्ट टाइम खेला था पाकिस्तान से, उसके बाद से फिर आस्ता आस्ता फर्स्ट क्लास खेला हूँ। उसके बाद फिर ये उम्मीद आ गई थी कि इंशाल्लाह मैं भी खेलूँ। कोई टर्निंग पॉइंट कौन सा आपके ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी बड़ी अच्छी इनिंग्स जो आपको अपने तौर पे बड़ी पसंद हो, या बड़ा अच्छा मैच जो आपके ख्याल में जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए? ज़्यादा जो मोटिवेट हुआ हूँ मैं, एक सीज़न में मैंने 2 दफ़ा डबल सेंचुरियाँ की थी, और उसके बाद जो है काफ़ी मुझे जो है ना हौसला मिला। बैटिंग जब आपने शुरू किया तो आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी है जिसको आप सामने रखते हैं और आप समझते हैं कि ऐसा ही खिलाड़ी मैं भी बनूं? इसमें 2 फेवरेट हैं मेरे बैट्समैन, एक सईद भाई हैं, सईद अनवर, और एक सचिन तेंदुलकर। बड़ा इम्तजाज है, एक लेफ्ट हैंडेड है एक राइट हैंडेड है और दोनों बड़े क्लास हैं। तो इनकी जो कारकर्दगी है दोनों के सामने रख के आप समझते हैं कि आपके जो आइडियल्स हैं वैसी आप परफॉर्मेंस देंगे? इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। कोई ख़ास चीज़ आप समझते हैं कि जो आप इसके लिए करते हैं कि इतने अच्छे बैट्समैन जो हैं वो आपके पसंदीदा हैं, और वैसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए जो दीगर खिलाड़ी हैं आपके साथ खेलने वाले उनसे ज़्यादा मेहनत अगर आप करते हैं तो वो किस तरह से आप करते हैं? मेहनत के अलावा मेरा ख्याल है परफेक्ट ड्रिल्स जो हैं वो आपको बड़ा प्लेयर बनाती हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी आप दिल बर्दाश्ता हुए? नहीं, ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा क्यों होगा। सम टाइम हो जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे आ जाती है, लेकिन वो आपको पता आता है कि पार्ट ऑफ गेम है, आप हर दफ़ा एक ही रिदम के साथ नहीं चल सकते। ठीक है। जब नीचे आ जाती है परफॉर्मेंस फिर क्या करते हैं? फिर ये है कि वर्क हार्ड करते हैं, उसी तरह जो थोड़ा टाइम है उसमें जो बचता है उसको भी प्रैक्टिस में शामिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि दोबारा वापस आए। अच्छा, आपने कहा कि 2 डबल सेंचुरियाँ आपने की, उनके बाद आप मुतहर्रिक हुए, ज़्यादा तहरीक मिली कि आपने आना है। उससे पहले अंडर 19 आपने खेली। टीम में आने का ख्वाब आपने देखा था कि ये ख्वाब जो है ये इसको कभी ताबीर मिलेगी? हाँ, ये ख्वाब शुरू से, ये अंडर 19 से आप समझ लें कि उस टाइम से ये ख्वाब है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक दिन। साथ किसने दिया ज़्यादा आपका? घर से वालदा थे, अब्बू थे, उन्होंने अच्छा। काफ़ी सपोर्ट किया। घर वालों ने रोका था ना? शुरू में वालदा रोकती थी, लेकिन वालदा जो है वो कहते थे ठीक है खेल। अच्छा, आमतौर पर जो वालिद होते हैं वो रोकते हैं, आपको वालदा क्यों रोकती थी? बस वो कहती थी कि आप पढ़ाई पे जोर दें ज़रा। अच्छा तो फिर बचते किस तरह से थे? बस मैं छुप छुपा के निकल जाता था खेलने के लिए। कैसा वो वक्त अब आपको याद आता है कि छुप छुपा के निकल जाना और आज फिर सारी दुनिया के सामने आपने क्रिकेट खेलनी है? जी, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम सुबह खुद ही जाते थे, खुद ही ग्राउंड पिचेस तैयार करते थे 5-6 बजे सुबह नमाज के बाद। अच्छा। और फिर उसके बाद मैच खेलते थे। ज़ाहिर है वो याद रखने वाला टाइम था। उन तमाम दोस्तों ने आपका कितना साथ दिया है जो उस वक्त में आपके साथ थे? बहुत ज़्यादा साथ दिया, बल्कि अभी भी वो तकरीबन सारे साथ हैं। मेरा ख्याल है ईगल स्टार्स है जो मेरा क्लब है, वहाँ पे वो अभी भी बहुत मेरे साथ रहते हैं और मैं उन्हीं के साथ ही टाइम गुजारता हूँ। अच्छा, अब श्रीलंका आपने जाना है, अब वहाँ पे बैटिंग जो है वो मौसम के लिहाज से कभी बड़ी मुश्किल भी बन जाती है और श्रीलंकन जो हैं वो अपने मैदानों पर और भी ज़्यादा मुश्किल अरीब साबित होते हैं। तो आपने कोई ख़ास तैयारी उस माहौल को सामने रखते हुए किया? हाँ, उसमें स्पिनर्स, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक दफ़ा मैं पहले भी अंडर 19 के टूर कर चुका हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा बॉल रुक के आता है और थोड़ा सा सीम होता है, स्पिनर्स के लिए अच्छा है।
तो उस हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस हम यहाँ पे एकेडमी में NCA में कर रहे हैं। हाई बैक लिफ्ट के साथ खेलते हैं आप जी। ये खुद से आपका एक कुदरती अंदाज है या फिर आपने किसी को देख के? नहीं, ये कुदरती अंदाज है। कुदरती अंदाज है, तो इसमें तो ज़्यादा इंजॉय करता है जो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हैं, उनको देखा जाए तो हाई बैक लिफ्ट पे जाते हैं। हाँ, उसमें नेचुरली है और उसमें मेरा ख्याल है स्ट्रोक्स खेलने में ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा, ये जो श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स आपके बड़े उसमें कामयाब होते हैं, बॉल रुक के आता है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। किस्मत का कितना अमल दखल देखते हैं? किस्मत का अमल दखल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में आप अगर जो लोग मेहनती होते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। मेहनती लोगों का किस्मत साथ देती है। आप अंडर 19 डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर अब आप पाकिस्तान टीम के लिए जा रहे हैं, इस सारे सफ़र में घर वालों के साथ साथ आप कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको हमेशा बड़ा सपोर्ट किया हो? उसमें मेरे खाला और खालू हैं, इसके अलावा एसोसिएशन के भी काफ़ी बंदे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। इस्लामाबाद से शेख साहब हैं और भी मुख्तलिफ, फजल रहमान साहब हैं अपनी आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन के, ठीक है, तो नासिर भट्ट साहब हैं जो सदर हैं आजकल, ठीक है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। मिल डॉक्टर अमीन साहब हैं जी, ठीक है, ठीक है, मिल मिला के। अच्छा, एक हमने बात की थी कि परफॉर्मेंस जब बड़ी अच्छी होती है तो खिलाड़ी का ये ज़हन होता है कि चूँकि उसका सबसे बड़ा मकसद कौमी टीम की नुमाइंदगी होता है, नाम ना आने पे मायूसी भी होती है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा दिल बर्दाश्ता हुए, फिर दोस्तों ने हिम्मत बनाई, फिर किट बैग उठाया और ग्राउंड की तरफ चल पड़े? हाँ, एक दफ़ा हुआ जैसे सीजन में मैंने 2 दफ़ा डबल सेंचुरी की हैं, तो उसमें मेरा नाम साइड मैच में आया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है, तो वहाँ मैंने 77 किया था, लेकिन फिर मेरा नाम टीम में नहीं आया था। थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो गई। ठीक हो गए थे। अच्छा, अब सबसे पहले जब आपका नाम आया, अब तो खैर मीडिया से पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है, टीवी चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, आपको खुद कब पता चला? मैं इसी तरह मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ रहा था, तो एक ईगल स्टार का क्लब का साथी है, तो वो खड़े थे रास्ते में, तो उन्होंने बताया कि आपका नाम आ गया। ठीक है, तो ऐसे पता चला। आपने सबसे पहले किसको बताया? मैं फिर घर आया हूँ तो फिर मैंने वालदा को बताया, खैर उनको पहले पता लग गया था, उन्होंने टीवी देखा। वालदा का सबसे पहले क्या रद्द अमल था, क्योंकि उन्होंने आपको वो रोका करती थी? बहुत खुश हुई। अच्छा, और उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। दुआ क्या दी थी उन्होंने? यही दी थी कि इंशाल्लाह कामयाब हो गए, बस कामयाब हो गए। चलिए जी, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, जिस तरह की आपके फैमिली की, आपके वालिदैन की दुआएं कि आप जाएं, ना सिर्फ एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर पाकिस्तान को मिले, बड़े पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा सफ़ीर भी पाकिस्तान को मिले, आप कामयाब हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर चंद और खिलाड़ियों से करेंगे बात। आप हैं वक्त के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हम नौजवान खिलाड़ियों से। इस वक्त हमारे साथ हैं वनडे इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले लंबे कद के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान। 2 मैचेस में उन्होंने कौमी टीम की नुमाइंदगी की है, उसके बाद कहीं गायब हो गए हैं। इरफान, रिज़र्व प्लेयर में भी आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आज हमारे साथ भी हैं। 2 मैचेस खेले, उसके बाद आप गायब हो गए हैं, अब रिज़र्व प्लेयर में दोबारा आए हैं। कैसे देख रहे हैं ये सारा जो वक्त गुजरा है? वक्त माशाल्लाह ठीक गुजर रहा है। पहले मेरा थोड़ा था, फील्डिंग में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जब से मैं दोबारा टीम से बाहर ड्रॉप हुआ हूँ, उसके बाद मैंने अपनी फिटनेस पे और फील्डिंग पे और बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है ना। ठीक है, तो उसी पे वर्क कर रहा हूँ। अभी रिजर्व में नाम है टेस्ट टीम में, और इधर पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के साथ कैंप लगा हुआ है। ठीक है, साथ ही उनका ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, फील्डिंग 3 सेशन में हम फील्डिंग करते हैं, ठीक है, तो और शाम को नेट करते हैं। ठीक है। 2 मैचेस आपने खेले, उसके बाद आप ड्रॉप हुए, तो किस हद तक आप दिल बर्दाश्ता हुए, या फिर आपने समझा कि ठीक है वाकई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खामियां आपको नज़र आई हैं जिसकी वजह से आप दोबारा वो इत्मीनान हासिल नहीं कर सके? नहीं, वो तो उसकी तो कोई बात नहीं है, टीम में इन आउट होते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत प्लेयर हुए हैं, दोबारा हफीज़ भाई इतनी देर बाद आए हैं। ठीक है, इसी तरह और बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं, तो ये टीम के साथ चलता रहता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मुझे चांस मिला तो इंशाल्लाह मैं यूज़ नहीं करूँगा और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करूँगा। अभी आप नेट्स में बड़े शानदार बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो बॉलिंग है, जब आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच खेला था, उसमें आप उतने ज़्यादा मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, आप दबाव ले गए, या फिर आपके लिए हालात जो हैं वो ज़मीनी ज़्यादा अच्छे नहीं थे? नहीं, तो उस मौसम में पहली दफ़ा मैं खेल रहा था, उसकी वजह से था, और दूसरा पहला मेरा वनडे था,
वो भी थोड़ा प्रेशर था। तो 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वैसी बॉलिंग नहीं हो सकी जिस तरह मैं नेट में और दूसरे मैचेस वगैरह में परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? फिजिकल सुबह जिम करते हैं, अपना ट्रेनर है सबूर भाई हैं और दूसरे यासर भाई हैं, वो सुबह सारा सेशन बताते हैं जो जो करना होता है, वो सारी स्प्रिंटें सारा कुछ करते हैं। 2-3 घंटे का सेशन होता है, उसके बाद रेस्ट होती है। ठीक। उसके बाद शाम को 1 घंटा फील्डिंग होती है और उसके बाद फिर नेट्स होता है, बॉलिंग ठीक है। करते हैं और उसके बाद फिर रेस्ट। सीनियर से क्या रहनुमाई ले रहे हैं? क्या सीखा अब तक अपनी बॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए? फील्डिंग में मोती भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं और दूसरे याज भाई हैं और मंसूर भाई हैं जो बॉलिंग में भी बता रहे हैं, और उससे पहले विकी भाई ने भी काफ़ी कुछ बताया था, आकब भाई थे। इस तरह सारे प्लेयर बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और आमर भाई भी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। पहले से मैं माशाल्लाह बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहा हूँ और अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। फील्डिंग और बॉलिंग, इनमें आप समझते हैं कि जो फील्डिंग आपकी उस वक्त कमज़ोर थी उसमें बेहतरी आई है, फिज़िकल फिटनेस का जो मयार है वो पहले से कितना बेहतर आप समझते हैं कि हुआ है? वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पहले मैं इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता था, मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता था। ठीक है। तो लेकिन जब से टीम से ड्रॉप हुआ हूँ तो प्रॉपर ट्रेनर के साथ आके अपनी ट्रेनिंग शुरू की है और हर चीज़ का पता चल गया और उसी तरह मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ जिस तरह दूसरे टीम के प्लेयर होते हैं वही सारा कुछ करते हैं। नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पे आपने पाकिस्तान की कर ली है, उसके बाद आपने क्या ज़हन अपना बनाया कि अब जब कमबैक करना है तो किसी एक फॉर्मेट के लिए जाना है या फिर T20, ODIs और टेस्ट मैचेस सब में मुस्तकिल जगह बनानी है? नहीं, इंशाल्लाह जिधर भी चांस मिला परफॉर्म करूँगा और इंशाल्लाह सिलेक्टर को मायूस नहीं करूँगा और जिधर भी मुझे टेस्ट टीम में स्क्वाड में शामिल किया गया वनडे में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके बेहतर करूँगा। पहले अभी रिजर्व में है, आप देख रहे हैं कि कोई मौका मिल सकता है? कोई पता नहीं है, रिजर्व में है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तैयार हैं और अपनी फील्डिंग और फिजिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जो बॉलिंग है उसमें आपने सरफराज नवाज साहब के साथ भी आपको मौका मिला है, वक़ार यूनुस के साथ भी आपको मौका मिला है, तो वो बेहतरी जो है उनमें से आपने क्या सीखा है और उसके बाद आपने उस पर अमल किया है और आप समझते हैं कि वो मुसलसल जो बेहतरी का अमल जो है? पहले था मैं एक लाइन पे का बॉल नहीं करता था, मतलब कि आए ज़्यादा वर्क नहीं करता था बॉलिंग पे। फिर उन्होंने बताया इरफान ये नहीं, इसको ऐसे करो, ये इस तरफ होगा, इस तरह बॉलिंग करेंगे, इस तरह। सरफराज भाई ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, विकी भाई ने भी और उससे पहले वसीम भाई ने भी काफ़ी तकरीबन अच्छी बॉलिंग क्या है, मतलब कि 9 लेंथ का एक तो हो गया, उसके साथ साथ जो इस्तेमाल है गेंद का कि नए बॉल का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसमें भी आपको मेहनत कर रहे हैं और कोई बेहतरी महसूस कर रहे हैं? उसमें भी बहुत बेहतरी माशाल्लाह हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कोई टारगेट अब आपके जहन में है? अब यही है पाकिस्तान टीम में इंशाल्लाह जगह बनानी है और अच्छा परफॉर्म करना है। अगर बहुत जल्द मौका नहीं मिल पाता तो फिर? अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है। अगर इस मरतबा आपको नहीं मौका नहीं मिलता फिर आपने जाना है, फर्स्ट क्लास सीज़न आपका शुरू हो जाएगा, उसमें कहाँ पे देखते हैं कोई अगले सीज़न के लिए अपने लिए हदफ मुकर्रर किया आपने? इंशाल्लाह अगले सीज़न में खेलूँगा और सबसे टॉप विकेट करके और सबसे ज़्यादा बेस्ट बॉलर होकर दोबारा इंशाल्लाह कम बैक करूँगा। अगर ना फील्डिंग आपने शुरू में बताया कि आपका बड़ा एक मुश्किल यानी आपका एक कमज़ोर शोबा था, उस पर आप कोई दूसरे खिलाड़ियों से जो इस वक्त आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और किस तरह से करते हैं? उनसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो तो पहले से ही मतलब क्विक हैं, थोड़ा सा मेरे लंबी हाइट होने की वजह से मुझे झुकने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं उनसे ज़्यादा वो सेशन उनका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मोहतशिम भाई को साथ लेके 1 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा करता हूँ और माशाल्लाह अच्छा फील कर रहा हूँ। गैर मामूली तौर पर लंबा कद आपकी कारकर्दगी की राह में रुकावट तो नहीं बन रहा? नहीं, ये तो अल्लाह ताला की देन है माशाल्लाह। तो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से किस तरह से आप फिर इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं? ये तो अभी माशाल्लाह जब बॉलिंग करता हूँ बाउंस भी इसमें अच्छा मिलता है और वैसे भी 400-500 लड़कों में खड़ा हूँ तो मैं बेस्ट ही नज़र आता हूँ। ठीक है। 4-5 लड़कों में या आप 400-500 लड़कों में खड़े होंगे तो आप अलग नज़र आएंगे। अपनी क्रिकेट के हिसाब से आपने क्या अपने लिए पैमाना मुकर्रर किया है या एक हदफ मुकर्रर किया है कि आपने क्रिकेट में भी सबसे अलग नज़र आना है? इंशाल्लाह अभी चांस मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा और अच्छी बॉलिंग करके इंशाल्लाह अच्छे तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलने की कोशिश करूँगा और आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है। आपका पसंदीदा बॉलर कौन सा है? वसीम भाई हैं मेरे। उसके अलावा? उसके बाद एमरोज़ गार्नर वगैरह हैं। ठीक है। वसीम अकरम, एमरोज़ गार्नर, ये सारे दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, उन्होंने बड़े आउट किए हैं। हाँ जी। आपने कितने आउट करने हैं? इंशाल्लाह इनके पास तो जाऊँगा।
इनके पास ही जाएंगे। ठीक है, इनके पास नहीं जाएं बल्कि इनसे आगे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों की। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ हैं कि ये जब जब पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें या जब जब पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलें, ये न सिर्फ खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करें बल्कि खेल के मैदान से हट कर भी एक बेहतरीन सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान की इज़्ज़त और नेक नामी में इजाफे का बायस बने। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।